अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ हमारे बड़ों ने हमें बड़ी कहानियाँ सुनाई। कुछ हमें कहानियाँ सुनने को मिली कि पाकिस्तान आज़ाद है, कुछ कहानियाँ सुनने को मिली कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। लेकिन इन दोनों पर्सपेक्टिव में एक पर्सपेक्टिव हमें कॉमन सुनने को मिला कि पाकिस्तान हालत जंग में है। ये किस किस्म की हालत जंग है, इसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैंने अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त को यहाँ पे दावत दी, जो कि बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपनी फर्म रन करते हैं, एक टैक्स कंसल्टेंट हैं और इसके साथ साथ क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में एज अ टीचर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो हालत जंग जो है पाकिस्तान में, एक वो जंग है जो बॉर्डर्स पे लड़ी जाती है और एक दूसरी जंग है जो मईशती जंग होती है, जो हम जिसमें आप कह लें कि हर वो इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है वो अपने थी इस जंग का हिस्सा बना हुआ है। उसको आप इकोनॉमिकल वॉर कह लें, उसको आप फाइनेंशियल क्राइसिस कह लें। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करूंगा कि सर, हम हालत जंग में तो हैं, ये कैसी हालत जंग है जिसमें पाकिस्तान का हर आम इंसान पिस रहा है उस चक्की में जिसको टैक्स कहा जाता है, और पिछले 7-8 साल से आप टैक्स की सर्विसेज पाकिस्तान में एज अ टैक्स कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज के अंदर रहते हुए एक आम इंसान इस हालत जंग में क्यों है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से है, कब तक रहेगा, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है उसको एज अ बर्डन देखा जाता है, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता। एक्चुअली पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो टैक्स के आपको बेनिफिट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक पॉपुलेशन का है कि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। अब उस ग्रोथ को कैटर करने के लिए ऑब्वियसली हमें फंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ टैक्स। यहाँ पे लोगों की बेसिकली जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम है अगर आप इसको कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड। वो चीज़ बेसिकली हमें रोकती है कि आपने टैक्स पे नहीं करना। तो इस वजह से जो लोग टैक्स पे करना भी चाहते हैं वो टैक्स पे नहीं कर पाते और रिजल्टेंटली गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू नहीं आता जो रेवेन्यू होना चाहिए, और उसकी वजह से जो एक सर्कुलर इम्पैक्ट है वो आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वैसा नहीं मिलता, आपको वैसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। और आम इंसान ये सोचता है कि जी जब मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं टैक्स क्यों पे करूँ। हालांकि आप टैक्स पे करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि बेनिफिट्स आपको मिलें फिर आप टैक्स पे करें। तो मेरे ख्याल में इस सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए। जैसे सर आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बॉम्ब है वो उस नहज पे है कि ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है, और दूसरी आपने इसमें बात कोट करी कि पाकिस्तान में जो डिस्पोजेबल इनकम है, एक आम इंसान की जो मजमूई माहाना आमदनी है, वो इस काबिल नहीं है कि वो टैक्स पे करने के बाद अपने जो ग्रॉसरी है या वो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट कर सके। तो सर, जो हुकूमती इदारे हैं वो इसका कोई और वे आउट क्यों नहीं सोचते? क्या टैक्स ही उनके लिए फाइनल एक रूम है जिसमें वो अपने आप को सेफ जोन में अंडरस्टैंड समझते हैं कि हम यहाँ पे सेफ जोन में, या कोई और भी एवेन्यूज निकाले जा सकते हैं? देखिए, हमारा जो बजट है ना उसमें टैक्स इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी कम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मोस्टली डिपेंड होना पड़ता है टैक्स के ऊपर। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि विशेष सा सर्कल है जिसकी वजह से टैक्स पे नहीं हो पाता। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थोड़ी बेहतर हो, इंडस्ट्री थोड़ी बेहतर हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ अगर वहाँ से भी आएँ तो इस चीज़ को कैटर किया जा सकता है। ओके, आपने बात की एक्सपोर्ट्स की, चलें आप इसको प्लीज माइंड में रखिएगा, मैं इसको बाद में टेकअप करता हूं। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आम इंसान पाकिस्तान में टैक्स से बहुत डरता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक घर में एक मजदूर है, उसके घर बेटा पैदा होता है और वो कुछ ऐसा अपना विजन रखता है कि मैं बड़े होकर कारोबारी इंसान बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। वो गांव से मूव करता है, शहर में आता है। अब शहर में आके उसका सबसे बड़ा फियर है टैक्स, कि भाई FBI वाले मुझे कभी भी पकड़ सकते हैं। एक आम इंसान टैक्स से इतना डरता क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी चूँकि स्पेंडिंग पावर बहुत कम है तो पहला पर्पस तो यही बनता है इसमें कि स्पेंडिंग पावर ना होने की वजह से इश्यूज़ होते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक फेयर ये है कि एक दफ़ा जब FBI आपको पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर वो आपको हमेशा तंग करता है। ये एक मिथ बनी हुई है जो कि मेरे ख्याल में गलत है। अगर आपकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, आपके रिकॉर्ड्स ठीक हैं, आपकी टैक्स कैलकुलेशंस ठीक हैं, आपकी टैक्स फाइलिंग्स ठीक हैं, तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि FBI आपको जो है तंग करे। मेरे हिसाब से शायद ये अवेयरनेस की कमी है, सही बताया नहीं जाता, सही पूछा नहीं जाता, सही इन्फॉर्म नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि टैक्स फाइल करने में, टैक्स पे करने में कोई इस तरह का इशू है। ओके, एक आम इंसान, सपोज एक दुकानदार है, एक जनरल मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अगर आप किसी भी दुकानदार से मिलें, इस पॉडकास्ट को करने से पहले मैंने कुछ दुकानदार हजरात से पर्सनली जाके बातचीत की, तो उनका एक क्लेम था कि भाई हम यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, मंथ एंड पे या मंथ के स्टार्ट पे XYZ एक डिपार्टमेंट है, मैं उसका नाम नहीं लेता,
वहाँ से कोई बंदे आते हैं और अपना रेफरेंस देते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, कोई कहता है सब इंस्पेक्टर हैं, और आपका ये वाला टैक्स पेबल है। अब वो टैक्स पेबल है इनकम टैक्स के जुमरे में कह लें या आप सेल्स टैक्स के जुमरे में कह लें, वो सर हमें नहीं पता। वो साढ़े को लाते ने ते आके कहते ने भाई तुहाडा टैक्स है तुसीं दिओ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ पे करने हैं। तो मैं कि फिर की कर दियो तुसी भाई सीधी जी उन्होंने टुके हुए ने। आप समझ रहे हैं, मीन्स कि हमारी सेटलमेंट है उनके साथ कि आप हमसे पर मंथ ये चार्ज कर लें, हम टैक्स पे नहीं कर सकते। मेरा आपसे ये जानना है एज अ टैक्स कंसल्टेंट, क्या कोई ऐसा मिडवे है कि एक आम दुकानदार को हम किसी प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस दे सकें कि वो अगर टैक्स पे करे तो किस तरह करे, सेल्स टैक्स किस तरह उसके लिए पेबल हो सकता है, या इनकम टैक्स के एम्बिट में वो फॉल करता है या नहीं करता, ताकि ये फियर तो खत्म हो कि कोई भी XYZ डिपार्टमेंट का बंदा हमारे पास आएगा और आके हमसे क्या करेगा, आके हमसे सीधा कहेगा, डिमांड करेगा कि भैया इतने पैसे हैं, इतने पैसे आप हमें दे दीजिए, अदरवाइज आपको नोटिस आ रहा है टैक्स डिपार्टमेंट FBR की तरफ से। देखिए सर, इसमें जब मैंने अपनी फर्म शुरू की थी, आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड देन, 7 ईयर्स बैक। तो उस वक्त जो मेरे पास बिजनेसेस आ रहे थे, जो क्लाइंट्स आ रहे थे, बड़ा एक अच्छा सा एक मेरा एक छोटा सा रिसर्च है इस पर कि जितने भी बिजनेसेस बाप से बेटों में शिफ्ट हो रहे थे ना, उन सब लोगों के अंदर ये एक चीज़ आ रही थी कि जी हमने टैक्स पे करना है, वी हैव टू गो बाय द बुक्स। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जी हमारे पास कोई बंदा आएगा हम अब उसको पैसे दे देंगे या हम कोई ऐसी हरकत करेंगे। उनकी सोच टोटल चेंज थी। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये जनरेशनल चेंज हो रहा है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। बट स्टिल देयर इज़ अ लार्ज परसेंटेज जो ऐसे ही सोचती है जैसे आपने बताया। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो इनको अवेयरनेस देनी चाहिए, किसी तरीके से इन तक बात पहुँचानी चाहिए, और अगर इन तक बात पहुँच जाए तो ये बड़ा ज़रूरी है इनको बताना कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है। एक और मेरी बात हो रही थी, बेसिकली एक शख्स है, उसने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मुझे अपना पॉइंट दिया। उसने कहा कि GST पाकिस्तान में 18% है, इट्स टू मच। ही सेड कि अगर आज गवर्नमेंट कह दे कि जी GST इज़ 5%, 6%, मैं भी टैक्स दूंगा और इस लाइन में जितने भी लोग हैं वो सब टैक्स देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि हायर परसेंटेज ऑफ टैक्सेस विद लोअर पीपल वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या लोअर परसेंटेज विद हायर पीपल। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, हम उन्हीं की परसेंटेज इंक्रीज करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जाए कि अगर हम टैक्स परसेंटेज कम करते हैं जिससे हमारी टैक्स बेस ब्रॉड हो जाती है और उससे कुछ मजीद टैक्स पे आता है, तो मेरे ख्याल में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में मसला कोई नहीं है। तो आई थिंक दिस कैन बी रिजॉल्व दैट वे। आपने अभी फरमाया कि एक जनरल बिजनेसमैन क्या सोचता है कि GST को कम कर दिया जाएगा तो वो इनकम टैक्स ज़्यादा पे करने के काबिल बन सकेंगे। यस, GST प्लस गवर्नमेंट का यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं, GST अगर कोई पे कर रहा है तो वो इनपुट और आउटपुट टैक्स को मद्देनजर रखते हुए उसको एक बेनिफिट मिल जाता है, वो सेट आउट कर लेता है अपना बैलेंस। अगर मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करूं तो यहाँ पे एक लोकल बिजनेसमैन जिसको इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ करने का मौका मिल गया, उसको प्रॉब्लम क्या है 18% GST से? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट एवरी पर्सन इज रजिस्टर्ड। जैसे आपने बताया लोगों में एक डर है टैक्स रिडक्शन का, बहुत सारा जो लोअर तबका है जिससे परचेजिंग की जाती है, जो मार्केट्स में बैठे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। और जब आप उनसे कोई चीज़ परचेज करते हैं और आप बाय द बुक्स चलना चाहते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, वाई आर नॉट रजिस्टर्ड। वो कहते हैं जी वही बात कि जी हमने नहीं जाना FBR के पास, हम एक दफ़ा अगर FBR में आ गए तो हमें पकड़ लेंगे, फिर हमें वो तंग करेंगे। ये एक सोच है। मैं जानता हूँ कि पिछले 7 साल में बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको मैंने खुद भी रजिस्टर किया है और उनके भी सेम यही प्रॉब्लम्स थे कि जी हमारे जितने भी बायर्स हैं वो सब अनरजिस्टर्ड हैं, वो भी टैक्स नहीं देना चाहते, हमारे कस्टमर्स भी सारे अनरजिस्टर्ड हैं जो कि टैक्स नहीं देना चाहते। फिर मैंने उनको कहा आप उनको एजुकेट करें, आप उनको समझाएं। बहुत से लोगों को उन्होंने मेरे से कनेक्ट कराया, मैंने उनको समझाया कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको मैथ्स करके बताया, देन दे रियलाइज्ड कि वाकई हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो जब उनको पता लगा उसमें से बहुत से लोग रजिस्टर भी हुए। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम अवेयरनेस और उनको सही तरह से एजुकेट करने से रिजॉल्व हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली शायद उन लोगों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, उन लोगों को लोग ऐसे नहीं मिलते रहे जो उनको सही अवेयर करें, जिसकी वजह से ना ये मिथ आज तक है कि जी हमने टैक्स पे नहीं करना। सर मुझे आपसे बार बार एक बात जाननी है, आप बार बार आपने 2 से 3 दफ़ा जिक्र किया कि FBR से लोगों को डर लगता है, FBR से लोगों को डर लगता है। एक बड़ा कहते हैं कि जहाँ पे धुआं उठ रहा हो ना कभी आग लगी होती है। FBR से डर क्यों लगता है लोगों को? हर कॉमन बिजनेसमैन जो छोटा सा वेंडर है, जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है, हम बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा इसको डोमेस्टिक लेवल पे रखते हैं। वो डरते क्यों है इतना? ये डर बना कैसे आखिर? सर ज़िंदगी को ले जाएं 2014 से पहले। 2014 से पहले हमारा जो टैक्स का जितना भी सिस्टम था दैट वाज मोस्टली मैनुअल, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली जब आप सारा काम कैश पे कर रहे हैं या विदाउट रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो FBR ने आपकी टैक्स लाइबिलिटी किसी ना किसी तरीके से तो जज करनी है ना। उन्होंने आपका प्रॉफिट निकालना है, उन्होंने आपकी सेल्स निकालनी है, एक्सपेंसेस निकालनी है। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई डिजिटली रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं है,
मैयर करने का तरीका नहीं है। तो FBR मोस्टली जो असेसमेंट करता था वो अपर साइड पे करता था, जो बनती है उससे ज़्यादा। मेरे ख्याल में अब हर चीज़ रिकॉर्डेड है। यू हैव अ CNIC, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपने मुल्क से बाहर जाना है, आपने CNIC यूज़ करना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने CNIC यूज़ करना है, आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, CNIC यूज़ करना है, आपने शॉपिंग करनी है, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है, उसके बैक एंड पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के बैक पे CNIC है। तो इसका मतलब है हर चीज़ अब FBR को पता है। आज FBR जब आपको डिटेल्स आपकी बताएगा बेस्ड अपॉन दैट CNIC, वो 100% एक्यूरेट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में पहले ये ज़रूर डर था कि जी FBR हमारी असल इनकम से ज़्यादा असेस करके तो हमें ज़्यादा टैक्स लगाएगा, जो आप बता रहे हैं कि वो आग थी जिसका धुआं आज तक उठ रहा है। आज ऐसा नहीं है। आज जो है FBR बिल्कुल आपकी प्रॉपर एक्यूरेट असेसमेंट्स करता है, उसके बाद सब चीज़ें मौजूद हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं जिसको आप झुटला भी नहीं सकते। बल्कि इस दफ़ा तो FBR ने सब लोगों को SMS भिजवाए थे कि वी नो दैट योर एक्चुअल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग फॉर दिस ईयर इज दिस वन, और आपको अपना टैक्स पे करना चाहिए। सो इट मीन्स कि FBR के पास बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिकॉर्ड है, और FBR अब जो असेसमेंट करेगा वो बिल्कुल गलत नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में शायद ये उस चीज़ का फ़र्क है जो कि लोग अभी भी सोचते हैं कि जी FBR जो है वो हमें ज़्यादा असेस करेगा। तो सर FBR के बारे में जो लोगों की गलत राय है, यहाँ एक आम इंसान टैक्स से डर रहा है। पाकिस्तान मेंटालिटी की अगर मैं आम पाकिस्तानी की बात करूँ, तो आपको लगता है कि हम ये गैप को ब्रिज कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉमन मैन टैक्स पे करने को तैयार हो जाए, या वो यही सोचेगा कि भैया हमारी गवर्नमेंट टैक्स तो ले लेती है, हम पे स्पेंड नहीं करती है, हम टैक्स क्यों पे करें? जैसे आपने पहले भी एक दफ़ा इसका जिक्र किया, अपने इसी पॉडकास्ट में भी बात हो रही थी हमारी। तो एक आम इंसान क्या वाकई में कल कलां को आज से 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी की वजह से, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या AI इसको आता है, टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर ईजी हो जाते हैं, तो आपको लगता है नफ्सियात क्या कहती है? क्योंकि आप तो रोज़ाना ऐसे कई लोगों से डील करते हैं जो बिजनेसमैन भी हैं और जो सैलरीड पर्सन भी हैं और जो सेल्स टैक्स भी पे कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इन इदारों पर भरोसा कर पाएंगे इन फ्यूचर? आई थिंक यस, मेरे ख्याल में बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में आप टैक्स देते हैं और आपका सारा टैक्स जो है वो इधर उधर चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इतना आपके हॉस्पिटल्स, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कैपेसिटी का थोड़ा सा इशू है, कैपेसिटी उस तरह से नहीं इंक्रीज़ हो रही जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन और आपकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। बट येस, देयर इज़ ग्रोथ। येस, आपको नज़र आता है यहाँ पे कि सड़कें भी बन रही हैं, आपके हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। आई कैन डिबेट ऑन द पेस ऑफ ग्रोथ, वो एक अलग टॉपिक है, बट येस देयर इज़ समथिंग। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतर होगी द वे FBR इज़ हैंडलिंग इट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आई हैं, इसके अलावा जो कुछ भी आप अपना FBR का पोर्टल अगर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपकी जितनी परचेजेस हैं, जो कि है प्रॉपर्टी परचेज है या जितनी भी सेल्स पे आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो 100% एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर एक रहता है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती हैं। मेरे ख्याल में मैं जो पिछले 7, 8, 10 साल से लोगों को देख रहा हूँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगेन वही बात, जनरेशनल एक इशू था, पुराने लोग मैनुअल निज़ाम वाले थे, उनके जहनों में वही बातें थी, लेकिन जो अब आगे नई जनरेशन है उसमें फ़र्क है। एंड आई कैन सेंस कि ये गैप बिल्कुल ब्रिज होगा। इट विल टेक 5 years, 10 years, 15 years, ये एक अलग बहस है, बट यस, ये कवर हो जाएगा।